वह राजद जो कह रहा है कि इस बार चुटकी में मसल देंगे, क्या कहेंगे? जदयू का जो कैंडिडेट होगा और जदयू जिसको टिकट देगा वह किस प्रकार के जो है दमदार रणनीति के साथ जो है वो चुनाव लड़ेगा, और क्या सत्यनारायण साफी उस कैंडिडेट के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा? इस बार जो है इनका जमानत जब्त होता हुआ नजर आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि बहुत सारे जगह जो है जमानत जब्त की स्थिति बनी हुई है। लदनिया में आप इनका जमानत जब्त करवा रहे हैं कि नहीं? बाबूगढ़ी में जमानत जब्त करवा रहे हैं कि नहीं? क्या कहिए? जो आग लगाते उस तरह से सुनगा रहे हैं, उस तरह से सुनगा रहे हैं, उस तरह से सुनगा रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। भैया जागो। वो आग में जलता बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत जलता है, बहुत देर तक रहता है, जला के रखता है, बहुत देर तक रहता है। देहात में है, मिथिलांचल में, मिथिलांचल में बाबूगढ़ी विधानसभा जो है अनुसूचित जाति में इधे। नमस्कार, जुड़ जाइए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। और आज देख सकते हैं आप बाबूगढ़ी विधानसभा के लदनिया प्रखंड में ऑफिस मुख्यालय में हमारी मौजूदगी है। और आज जब आप देखेंगे तो तमाम वो चेहरे नज़र आएंगे, तमाम वो राजनीतिक पार्टी के वह लोग नज़र आएंगे जो कार्यकर्ता से आज कहीं न कहीं पद पे हैं। आज हम चर्चा करेंगे और विषय और वस्तु जो होगा वह होगा कि बाबूगढ़ी में और बाबूगढ़ी विधानसभा में और पूरे बिहार में इस बार नेता कैसा होना चाहिए। इस बार विकासवाद की राजनीतिक होगी, परिवारवाद की राजनीतिक होगी, किस प्रकार की राजनीति होगी? सबसे पहले हमारे साथ जदयू के कहते हैं कि महादलित बिहार में इस बार बड़ा इम्पैक्ट कर रहे हैं। उनके एक बड़े चेहरे माने जाते हैं लदनिया प्रखंड के सत्यनारायण साफी हैं, जो प्रमिला देवी जो प्रमुख है उनके प्रतिनिधित्व भी करते हैं। सबसे पहले सर इस शो में और इस चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप जो है सो लदनिया प्रखंड मुख्यालय के अंतर्गत पहुँचे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको संपूर्ण भारत न्यूज को। सर, किस प्रकार की राजनीति इस बार 2025 में होगा? और आप लोग कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश, तो ये कैसा वाला नीतीश होगा? कैसा वाला जो है विधायक चुना जाएगा? ये तमाम पूरे बिहार जो है त्राहिमाम कर रहा है, क्या कहिएगा आप? देखिए, बिहार त्राहिमाम नहीं कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 से जब सत्ता संभालने का काम किए तो सभी लोग जानते हैं जो विकास हुआ है, चाहे जो भी मामला में जाइए, रोड हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो या पिछड़ा हो, सभी वर्गों में जो है सो विकास हुआ है। चाहे जो भी मद से हो, या ग्राम पंचायत से मद से हो, या प्रखंड के मद से हो, या जिला के मद से हो, या विधायक इच्छित कोष से हो, या सांसद इच्छित कोष से हो। 2005 से लोग जानते हैं कि विकास हो रहा है। कैसे विकास किया था सभी लोग जानते हैं। इसलिए आप जो बोले हैं फिर से नीतीश कुमार, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम बनेंगे, ये बात तय है। और इस बार जो बाबूगढ़ी में जो विधानसभा चुनाव है, विधायक का जो कैंडिडेट है वह राजद जो कह रहा है कि इस बार चुटकी में मसल देंगे, क्या कहेंगे? जदयू का जो कैंडिडेट होगा और जदयू जिसको टिकट देगा वह किस प्रकार के जो है दमदार रणनीति के साथ जो है वो चुनाव लड़ेगा, और क्या सत्यनारायण साफी उस कैंडिडेट के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा? देखिए, मेरा व्यक्तिगत विचार है, जो हमारे जो मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री जी हैं, और कार्यकारी अध्यक्ष हमारे संजय झा जी हैं, आदरणीय हैं। तो वो लोग निर्णय करेंगे, और वो लोग खास करके जो है राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय झा जी बहुत ही बारीकी से वो जानते हैं कि किसको टिकट दिया जाए जो चुनाव जीते, और उस सभी चीज़ जानते हैं हम क्या कर रहे हैं अपने प्रखंड में, अपने पंचायत में,
और विधायक जी क्या कर रहे हैं वो भी जानते हैं, सांसद जी क्या करते हैं वो भी जानते हैं। तो निश्चित रूपे जो है यहाँ जो है खास करके हम लोगों से बातचीत विधायक जी को नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और ख़ास कर पुराना जितने भी कार्यकर्ता हैं वो उनसे बात उन पुराने कार्यकर्ता से बात नहीं करते हैं, क्योंकि तो मान लीजिए विधायिका है तो हम लोग विरोध करेंगे, सो भी बात नहीं है। आप विवेक जो है हमारे जो प्रदेश के लीडर है उन पर विवेक है, जो टिकट सोच समझ के दे, ताकि हम लोग भारी भरकम वोट से जीतते हैं तो बाबूबढ़ी भी भारी भरकम वोट से हम लोग चुनाव जीते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथी आप देख सकते हैं हमारे साथ जो है दो ऐसे मेहमान हैं, एक जो है छोटू जी है जो पंचायत समिति के सदस्य भी है, सरकारी सिस्टम में भी है, और एक हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब हैं, देख सकते हैं आप, वह जन सुराज के जो हैं पद पे भी है, उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे जो है डॉक्टर साहब से कि सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से सत्यनारायण साफी जी मुख्यमंत्री जी को 2025 में फिर से बना रहे हैं और आप लोग भी जो है कम जो है रणनीति नहीं बना रहे हैं और कम जो है ताकत से चुनाव क्षेत्र में नहीं है, तो क्या लगता है कि जनसुराज जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की रथ को रोक पाएंगे? क्या जनसुराज को लगता है कि सच में बिहार में विकास हुआ है? क्या जनसुराज को लगता है कि बिहार में जो विकास चल रहा है वह बिल्कुल नेट एंड क्लीन चल रहा है, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? तीनों सवाल सर आपके साथ है, क्या कहेंगे जनता के साथ? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, संपूर्ण भारत न्यूज़ चैनल के तरह आज मुझे कुछ बोलने का मौका मिला। आपने सवाल किया नीतीश कुमार जी के ऊपर। 2005 का जो विकास हुआ वो सराहनीय है, सबों के नज़र में है। पूर्ण रूप में नीतीश कुमार जी स्वस्थ थे, सेल्फ डिसीजन लिया करते थे, मानसिक संतुलन उनका बिल्कुल ठीक ठाक था। ऐसे में उनके द्वारा जो भी विकास किया गया ज़मीन पे वो उसको विकास कहा जाएगा और विकास बिहार के अंदर हुआ। 2005 के बाद स्थिति बदलती चली गई, जो आज की तारीख में बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में जदयू पहुंच चुकी है। आज सेल्फ डिपेंडेंट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं हैं, वो कुछ व्यक्ति के सहारे चल रहे हैं। जैसे अभी प्रेजेंट में देखने को मिला, आईजी डीआईजी की मीटिंग बिना आदेश के जदयू के कुछ नेता बुला लेते हैं और कर लेते हैं, मुख्यमंत्री जी को पता भी नहीं रहता है। तो अब वहाँ स्थिरता नहीं रह गई। और रही बात हमारे जन सुराज की, तो हमारे नेतृत्वकर्ता श्रीमान प्रशांत किशोर जी घर घर विकास की गंगा को पहुंचाना चाहते हैं, जिसके तहत हम लोग दिन रात गांव घर में प्रत्येक व्यक्ति से जाकर मिल रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपका मूलभूत अधिकार है वो आज तक नहीं मिला, जिसको लेने के लिए आइए हमारे साथ, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको हमारा सहयोग कीजिए, हमारी सरकार बनेगी। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का आह्वान है, 3800 जिला में 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। जनता मालिक है, जनता निर्णय करेगी। लेकिन सवाल ये है कि सर आप घर घर जाके बता रहे हैं, लेकिन आपके नेता आपके घर को छोड़ के दूसरे घर में जा रहे हैं, वो भी चुनाव नज़दीक है, तब क्या कहिएगा? नहीं, ऐसा तो हम लोगों को देखने को नहीं मिला है, न सुनने को मिला है कि हमारे नेता दूसरे के घर में जा रहे हैं। ये आपके मुंह से हम सुन रहे हैं, इस पे हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे। चलिए फिर से जुड़ते हैं प्रमुख साहब के साथ, जदयू से हैं। क्या कहिएगा इस बार जो है इनका जमानत जब्त होता हुआ नज़र आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि बहुत सारे जगह जो है जमानत जब्त की स्थिति बनी हुई है। लदनिया में आप इनका जमानत जब्त करवा रहे हैं कि नहीं? बाबूबढ़ी में जमानत जब्त करवा रहे हैं कि नहीं? क्या कहिएगा?
देखिए, प्रशांत किशोर जी का कोई जनाधार नहीं है अभी। ऐसे वो टिकट देंगे तो कोई भी आदमी अगर एक आध तो सीट जीतता है तो अपना बल बुत्ते से, चाहे मुखिया को दे या प्रमुख दे या जिला परिषद को दे, तो अपना बल बुत्ते से, जहां मान लीजिए आरजेडी का विधायक कमज़ोर हो, जदयू का विधायक कमज़ोर हो, तो हो सकता आप हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, तो वहाँ जो है सो निर्दलीय मार भी सकता है बाजी। लेकिन अपने निर्दलीय अपने मन से मारेगा वो कोई। प्रशांत किशोर भरोसे नहीं होगा। प्रशांत किशोर को इतना अभी आपको नहीं है जनता में पकड़। लेकिन कह रहे हैं आपके बेस नहीं है, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मतलब भगिया गए हैं। कोई बेस नहीं है प्रशांत किशोर जी का, कोई बेस नहीं है। ठीक है, प्रशांत किशोर टेबल टॉक है, सभी मुख्यमंत्री के पास में रहे हैं वो, ये बात सब जानते हैं। वो टेबल टॉक है। मान लीजिए जनता के बीच में कभी काम नहीं किए, मान लीजिए कभी मुख्यमंत्री सबके पास में रहे, अपन टेबल टॉक काम की, इससे बता नेता हो जाएगा, उसके बात थोड़ी है। वो नेता नहीं होंगे, ये बात तय है। लेकिन एक इल्ज़ाम भी लगाए हैं कि आपके मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री नहीं कुछ और ही हैं, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, कहने के लोग बहुत कुछ बोलते हैं, जब जो नेतागिरी करता है ना तो उसको बुझा रहा है। आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहिए तो इसके बारे में हमारे तहसील भाई जदयू में थे और सक्रिय नेता थे, और उसको अनुमान मान लीजिए विधायक जी के साथ थे, तो उसके चलते जनसुराज में चले गए। वैसे बहुत सारा कार्यकर्ता जदयू का चला गया जनसुराज में, वो विधायक के चलते। मैं बहुते कुछ बोला जाएगा, लेकिन अभी समय है, अभी कुछ बोलेंगे। अच्छा, अभी कुछ नहीं बोला? अभी कुछ नहीं बोला। चलिए तो फिर बुलवाते हैं। और देखिए हमारे साथ जो हैं आप छोटू जी से चाहूँगा, एक सेकंड, ठीक है। मैं चाहूँगा बाबूबढ़ी विधानसभा जो है अनुसूचित जाति में दे, और मात्र पूरा जिला में 16% आरक्षण में मान लीजिए एक सीट मिलता है हम लोगों को राजनगर, इससे नहीं चलेगा कारोबार। जिला में कम से कम एक आरक्षण हो गया, अब बिना आरक्षण का एक सीट दे, बाबूबढ़ी दे। और हम लोग अगर टिकट दे देते हैं बाबूबढ़ी अनुसूचित जाति से, मैं नहीं कहता हूं कि मुझे ही दीजिए, किसी अनुसूचित जाति को अगर दे देते हैं तो कम से कम 50,000 से हम लोग चुनाव जिताएंगे जदयू को, मतलब फाइनल। चलिए इसी पे प्रतिक्रिया। जनसंख्या है अनुसूचित जाति का, आप प्रत्येक पंचायत में मिलाइए, सभी जाति से हम टॉप क्लास में हैं, चाहे वो महाराज जाति से हो, चमार जाति से हो, या पासवान जाति से हो, या सदै जाति से हो, या साफी जाति से हो। सर्वे कीजिए मैं आपको कहता हूँ, सर्वे कीजिए। अगर एक भी पंचायत डाउन होगा अनुसूचित जाति से तो हमको जो कहिए हम मानने के लिए तैयार है। प्रत्येक पंचायत 15 पंचायत में लदनिया से लेकर के बाबूबढ़ी 21 पंचायत है, खजोली है, मान लीजिए सारा पंचायत में आप देखिए अनुसूचित जाति सबसे एक नंबर पर है। आप एक बार टिकट तो देखे पार्टी हमारे जितने हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहना चाहते हैं, उमेश कुशवाहा जी माननीय अध्यक्ष हैं उनको कहना चाहते हैं, और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी को मैं कहना चाहता हूं कि एक बार अनुसूचित जाति को बाबूबढ़ी विधानसभा के देख लीजिए जनरल सीट में, तो चुनाव अगर सत्यनारायण साफी आपको मैं दावे के साथ कहता हूं 50,000 वोट से मैं नहीं कहता हूँ मुझे दीजिए, किसी को दीजिए अनुसूचित जाति में 50,000 चुनाव जिताऊंगा। चलिए देखिए हमारे साथ जो है छोटू जी है, और जनसुराज के युवा अध्यक्ष हैं अनुमंडल में, प्रखंड में, लदनिया प्रखंड में, और अध्यक्ष के साथ साथ जो है यह पद पे भी है, प्रतिनिधि भी करते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले कि जिस प्रकार से जदयू जो है और आपके बगल के नेता जदयू सत्यनारायण साफी जी कहते हैं कि हम अनुसूचित जनजाति को दे तो 50,000 से जीतेंगे। क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है दोबारा 2025 में फिर से आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या नीतीश कुमार के शासनकाल में पब्लिक परेशान है? नीतीश कुमार के शासनकाल में जनसुराज के जो प्रखंड अध्यक्ष है वो देख रहे हैं कि लूट खसोट चल रहा है, क्या इससे सरकार बनेगी? क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले हम आपके चैनल को, अपने पार्टी अनुमंडल हम युवा अध्यक्ष हैं उसके तरफ से और हम अपने तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बोलने का मौका दिए। और आपको हम यह बतावें कि जदयू की बात कहें, जदयू में विकास, आपको हम सबसे पहले शुरू से ले चलते हैं। अभी समय क्या है, अभी हम कौन सदी में चल रहे हैं?
हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, 22वीं सदी में प्रवेश करेंगे, लेकिन अभी भी बातें हो रही है 18वीं सदी की, 19वीं सदी की। नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं हम 20 साल से हैं। भैया 20 साल से आप हैं, 20 साल पहले कौन सदी था? उस समय में क्या ज़रूरत थी? उस ज़रूरत को आपने पूरा किया। 2005 में हमारे तहसीन भाई बताए हैं, 2005 में विकास हुआ, उसके बाद विकास नहीं हुआ है। उसके बाद तो बड़ा वाला विकास आरक्षण वाला हुआ, जो तमाम महिलाएं अब बैठ रही है। आरक्षण एक लॉलीपॉप दे दिए हैं तमाम महिलाएं। अभी जो हमारे देश में जो एक शगुफा निकला है, वक्फ बिल पे हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी क्या बोले हैं? हमने महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अरे भैया आप फिर चले गए 18वीं सदी में, महिलाओं के लिए आप काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड में क्या महिला सदस्य नहीं थी? क्या महिला अध्यक्ष नहीं थी? आप इतिहास उल्टाइए, आप तो इतिहास को बदलने का काम कर रहे हैं। जो इतिहास में बलिदान नहीं दिए, जो देश आज़ाद में बलिदान नहीं दिए, इसीलिए आप इतिहास बदलने का काम कर रहे हैं कि हमारा नाम आ जाए। ऐसा नहीं है। जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप उससे डिबेट कीजिए, उससे पूछिए, वो आपको सही बात बताएंगे। और रही बात विकास की, तो हमारे नीतीश कुमार जी, देखिए नीतीश कुमार जी के एक सांसद हैं ललन सिंह जी, जो आज से कुछ दिन पहले उसके आप ही के न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम सुनते थे कि ललन सिंह जी आरजेडी के गोद में लालू यादव के साथ नज़दीकी बढ़ गई। नीतीश कुमार जी आनन फानन में बैठक करके, जिस समय में नीतीश कुमार जी की पार्टी लालू यादव के साथ गठबंधन में थे, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो वो बताइएगा आप या टोकिएगा, गठबंधन में थे, मैसेज उड़ा कि लालू यादव के साथ ललन सिंह जी का अच्छा संबंध हो रहा है, तालमेल अच्छा हो रहा है, हमारी पार्टी न डैमेज हो जाए। आए भैया नीतीश कुमार जी, आप हमारे देश के राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप एक सम्मानित सदस्य हैं, आप एक पूरे बिहार के गार्जियन हैं, आप इतने सब कुछ जान रहे हैं। उस समय में आनंद फानन में आपने ललन सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिए, अपने पास प्रभार ले लिए। उस समय में आपको समय नहीं लगा। अभी फिर आपको न्यूज के माध्यम से कहा जा रहा है कि ललन सिंह जी बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी के में जा नहीं रहे हैं, चले गए। बीजेपी के गोद में जाकर बैठे हुए हैं बच्चे की तरह। बाबू आओ, उसको खिला रहे हैं, उसको एकदम बच्चे नहीं रोते हैं उस तरह से झुलवा झुला रहे हैं संजय झा जी को और ललन सिंह जी को। अगर हम गलत बोल रहे हैं, आप सारे न्यूज़ चैनल में देख लीजिए, चाहे गोदी मीडिया हो, यूट्यूबर हो या जो भी चैनल हो, आप सुनिए और देखिए। और इस संसद में जो 2 बजे रात तक संसद चाल चला, क्या इंदिरा गांधी के वक्त में कहते थे कि इमरजेंसी लागू हो गया? क्या इमरजेंसी लागू हो गया था कि आप 2 बजे तक संसद चला रहे हैं और 12 बजे रात में अमेरिका आप पे तोप छोड़ रहा है? उस चीज पे क्यों नहीं ध्यान दिए? देखिए इस देश में राजनीतिक में आज एक और बात बताते हैं, वक्फ बिल पे आप अगर जानकारी लीजिएगा हम बताएंगे। इस देश में जब भी जो कानून आया या जो बिल आया, नीतीश कुमार समर्थन किया है? नहीं, नीतीश कुमार क्या करते हैं सो बताते हैं। आगे से नहीं कहते हैं, कहते हैं क्या नाटक चलता है ना, तो एक कलाकार होता है आगे मंच पे नाटक करते रहते हैं, वो अपना कैरेक्टर निभाते रहते हैं। अब प्रोंटर सुनते हैं, पीछे पर्दे से पीछे से बोलते हैं। नीतीश कुमार जी इस बिल में भी वही काम किए हैं, पर्दे से प्रोंट किए हैं। क्या भैया नीतीश कुमार जी, इससे पहले आप इस न्यूज़ में देखते होइएगा या बहुत जगह कहते होइएगा, हमने मुसलमानों के लिए वो काम किया, वो गिनाया, हमने कब्रिस्तान का बाउंड्री वाल करा दिया, हमने ये किया वो किया। भाई आप किए, आप किसके लिए किए? इस राज्य के जनता के लिए किए, न कि पाकिस्तान के आदमी के लिए किए, बांग्लादेश के आदमी के लिए किए, अमेरिका के लिए किए। विकास तो किए ना आप इस राज्य के जनता के लिए। विकास तो किए ना। विकास क्या किए? हम आपको एक बार विकास किए हैं, ठीक है, मान लीजिए आप कह रहे हैं विकास किए, क्या विकास किए हैं? लालू यादव जिस समय में जो काम किए, आप दूसरे पहलू पर हम चले गए थे, आप इस पहलू पर आ रहे हैं। जिस समय में मंडल कमीशन बना, उस समय का त्रायमान देख लीजिए आप, 90, 95, 85 के समय में क्या था? क्या था बताइए? भेदभाव, ब्राह्मणवादी, अति पिछड़ा, बोलने का अधिकार, छुआछूत। आज हम अभी आप खुद हमारे बगल में प्रमुख प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, महादलित समाज से हैं। उस समय में
नहीं वो कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं, इस तरह से था ना। लालू यादव उस समय में वो आवाज़ उठाए, वो काम हो गया, आज वो आदमी काम करने लगे। बात सही है। हमारे प्रशांत किशोर जी हमारे नेता, जन स्वराज के सूत्रधार, जो घर घर जाकर जो भी नेता जो भी अपना काम किए हैं आज तक के इतिहास में, चाहे लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, आपको जो है सो अन्ना हजारे हो, केजरीवाल हो, वो सब कौन चीज़ का उपज है? आंदोलन का उपज है, पद यात्रा का उपज नहीं है, घर घर जाकर संदेश पहुंचाने वाला का उपज नहीं है। वो लोग कहाँ? दिल्ली रामलीला मैदान में या पटना गांधी मैदान में, जहां एक बैठक हुआ, आंदोलन हुआ, वहां से आप चैनल के द्वारा भाई हवाई उड़े। लेकिन यही हमारे प्रशांत किशोर जी नेता पैदल चलकर घर घर जाकर मैसेज दे रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं? अभी तभी बोल रहे हैं जमानत जब्त कर दें। जमानत वो तो समय आने दीजिए ना, जमानत किसका जब्त होगा वो समय आने दीजिए। और हम खुद कह रहे हैं, हमारे देश पर राज्य के मुख्यमंत्री साहब अस्वस्थ चल रहे हैं, स्वस्थ नहीं है। ये तो बोल रहे स्वस्थ चल रहे। आप देखिए, आप सब अपने अपने बारे में कहते हैं कि हम ठीक हैं। उनके बेटे भी निशांत कुमार जी भी बोले थे कि हम स्वस्थ हैं, हमारे पापा ने काम किए हैं, लोगों को बताइए। भाई जब आप काम किए तो लोगों को बताने का क्या जरूरत है? लोग तो खुद देख रहे हैं। आप 20 साल में वही काम किया, अभी जरूरत है। किस चीज़ का जरूरत है? हमारे राज्य में क्या चीज़ की कमी है? अच्छा, लदनिया से सर लदनिया से हम जानना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर की पार्टी, तमाम सारे लोग जो है लदनिया से किस प्रकार से मजबूती से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग जो इस समय में जो जिस चीज़ की ज़रूरत है, महंगाई, रोजगार, प्लान बंद करने की। हमारे यहाँ वृद्धावस्था, क्या आप अभी कह रहे हैं एक चाय का दाम, बुजुर्ग हो जाते हैं ना तो कहते हैं कि सुबह में बेटा को भी भाई एक कप चाय हमको मिलना चाहिए। चाय का रेट क्या है जानते हैं? 10 रुपया, 7 रुपया। आप वृद्धा पेंशन कितना दे रहे हैं? 400 रुपया। तो क्या इस 400 के लिए, क्या इस वृद्धा पेंशन कम दे रहे हैं उसके लिए, क्या बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, भ्रष्टाचार के लिए लदनिया संगठन से प्रशांत किशोर की पार्टी ने कभी एक छोटा सा आंदोलन किया, कभी एक छोटा सा आवाज़ उठाया? और कहीं पे आवाज़ उठाया जी तो वह पेपर के पन्ने और वह वीडियो कहाँ हैं? सिर्फ प्रशांत किशोर आवाज़ उठाएंगे तब ये भ्रष्टाचार मिटेगा कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी उठाएं आवाज़, तभी ये जदयू वाले भी सुधरेंगे? क्या कहेंगे? हम तो डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाते हैं कभी कभी। देखिए, आपने कहा आवाज़ उठाया, हम लोग अभी आपके ऑफिस में आए ना तो एक पैडल पे चढ़ के आए हैं, डायरेक्ट छलांग मारकर नहीं आ गए हैं। हम लोग वो नेतागिरी नहीं है आंदोलन से निकल कर जाकर जो बोल देंगे हवाई में कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, नहीं। बस हम लोग का जो आवाज़ है, घर के दरवाजे पे जाते हैं, उनकी सुख दुख को पूछते हैं। गोईठा में जो आग लगाते हैं उस तरह से सुनगा रहे हैं, उस तरह से सुनगा रहे हैं, उस तरह से सुनगा रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। भैया जागो। वो आग में जलता बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत जलता नहीं, बहुत देर तक रहता है, जला के रखता है, बहुत देर तक रहता है। देहात में है, मिथिलांचल में है, मिथिलांचल में है। सर के पास ही जाइए। पहले तो हम जदयू के पास जाते हैं। गोईठा वाली आग से डर है कि नहीं सर? देखिए, हमारे आज आप कमजोर पड़ रहे हैं। दो महाराज के बीच में 20 साल का जो है विकास आपका फीका पड़ा। नहीं बताते हैं ना। अच्छा, बताएंगे। पंचायत समिति प्रतिनिधि है छोटे जी। अच्छा। और तहसील जी तो पूर्व में हमारे मित्र ही थे पार्टी में। आपके मित्र मुस्कुरा भी रहे हैं। गोईठा वाला आग में जलाएंगे। मित्र हम क्या आज तहसील भी सर? हैं। क्या कैमरा फोकस करिए सर इधर। क्या तहसील सर? मित्र आज भी हम हैं, भाईचारा आज भी हमारा है। लेकिन गोईठा वाली आग से कोई बचा नहीं सकता। सत्यनारायण भाई के प्रति सहानुभूति आज भी हमारी है, लेकिन गोईठा वाले आग से कोई बचा नहीं सकता। गोईठा की आग जो हम लोग जलाने का काम कर रहे हैं, उस आग से उसे बचा नहीं सकता। उसमें वो कैसे बचेंगे वो खुद सोचेंगे। चलिए, बड़ा सवाल दे दिए है, क्या कहिएगा? देखिए, कहीं न कहीं तो मान लीजिए जो है पार्टी में जो है सो अपना अपना ही होता है। अब मान लीजिए हम प्रमुख प्रतिनिधि हैं, 10 साल मुखिया का प्रतिनिधि किए, 10 साल प्रमुख का प्रतिनिधि किए। मान लीजिए हमारी पत्नी प्रमिला देवी 10 साल मुखिया भी रही और प्रमुख भी रही। तो सभी लोग हमको जानते हैं जिला में, ऐसा बात नहीं है कि गोईठा वाला आग से बचना चाह रहे हैं। जदयू के मान लीजिए पार्टी के लोग नहीं, आरजेडी के लोग भी मुझे
सब जानते हैं, और हम सबको सम्मान देते हैं, वो लोग भी सम्मान देते हैं, और ख़ास कर बीजेपी के लोग भी जो है सो सभी नेता हमको जानते हैं। तो रह गई बात, मान लीजिए यहाँ हमारे छोटे भाई पंचायत समिति प्रतिनिधि है, पहले आरजेडी में थे, अब प्रशांत किशोर जी में चले गए। तो आरजेडी से भी उनको तकलीफ था तो अपना चले गए भाई। जदयू से तकलीफ था इनको, हमारे तहसील भाई जी को, तो वो भी चले गए प्रशांत किशोर में। ऐसे हमारे जदयू से रामनयन पंडित पूर्व जिला पार्षद, उनको भी तकलीफ हुआ तो वो भी चले गए। जदयू से तकलीफ नहीं था, विधायक से तकलीफ था। अच्छा। तो वो चले गए प्रशांत किशोर में। प्रदीप जैसे राय। प्रदीप राय भी, वो भी जदयू को त्याग करके, सभी नेता जानते हैं, प्रदेश तक उनको जानते हैं, वो भी चले गए प्रशांत किशोर में जी में। तो खैर ये लोग जो है ना चले गए, लेकिन ये लोग चले भी जाएंगे अगर चले भी जाएंगे। चले गए और अच्छा उम्मीदवार मिल गया हम लोगों को जदयू का पार्टी का, तो ये लोग चले आएंगे। एक मिनट रुक जाइए सर, हाँ। सर एक मिनट रुक जाइए। सही में अच्छा वाला उम्मीदवार मिलेगा तो आप आ जाएंगे? ये सरासर निराधार ये दावा है। भाई इनको हम छोटे भाई को नहीं करें, तहसील जो अपने पार्टी लोग तहसील भाई को कह रहे हैं, देख लीजिए सर क्या कहिएगा। नहीं, तो इनका बड़प्पन है, हमारे सत्यनारायण भाई का ये बड़प्पन है, हम इससे इनकार नहीं करते हैं। लेकिन गोईठा वाली आग से जलाएंगे। गोईठा वाले आग को लेकर जो हम लोग आग लगाने का काम कर रहे हैं, उससे पीछे नहीं हटेंगे। अपनी भीषण प्रतिज्ञा है ये, उससे हम पीछे हटने वाले में से चलिए नहीं है। देखते हैं नीतीश कुमार जी। सर नीतीश कुमार जी के पास कोई ऐसा गैस है जो गोईठा वाली आग को बुझा सके, या आग लगा दिए हैं? मैं अकेला लदनिया बुझा दूंगा। अकेला बुझा दूंगा। सुनिए ना, मान लीजिए मैं अकेला बुझा दूंगा। सुनिए, ये लोग न दलित का वोट काट सकते हैं, अच्छा, न पिछड़ा का वोट काट सकते हैं, न पिछड़ा का वोट काट सकते हैं। ज़्यादा पिछड़ा में आता है, मान लीजिए बहुसंख्यक हैं और महतो जी, इनका तो मुझे वोट नहीं काट सकते हैं। आखिर प्रशांत किशोर जी किस जाति पर फोकस मारते हैं, किस जाति का वोट ले लेंगे? और संख्यक का वोट है आरजेडी के साथ। हम लोग की 2-4-5% ऐसी बात नहीं है, हम लोग 10% आता है जदयू को, और संख्यक का 10% हम लोग को जाता है, और बाकी आरजेडी में जाता है। और कैसे चल रहे प्रशांत किशोर जी का, क्या कौन जाति का वोट ले लेगा? सो बताइए हमको, बतावे ये लोग। हवाई है। और चलिए समय अपना निकाल रहे हैं हमारे जो जनसुराज में जितने भी हमारे भाई गए हैं, हम स्वागत करते हैं आप लोगों को। समय निकाल रहे हैं हैं। भाई प्रमुख साहब के इसी बातों का जवाब लेंगे। एक मिनट सर, ये बोल रहे हैं कि हम अकेले निपटा देंगे दो भाई को। ये फोटो दिखाइए पहले दोनों भाई का। अकेले निपटा देंगे प्रमुख साहब, ये बड़ी बात कह दिए हैं। ना इनके पास अति पिछड़ा का वोट है, ना अनुसूचित जनजाति का वोट है। हाँ, तो फिर वोट किसके पास है? अब मुस्लिम वोट करेंगे नहीं? मुस्लिम वोट कैसे नहीं करेंगे? ये देखिए नीतीश कुमार का, अभी जो नीतीश कुमार खलबला गए हैं, क्यों? उनके पार्टी से इतने नेता मुस्लिम थे तब न इस्तीफा दिए हैं। नीतीश कुमार कहते थे पासमानदा वोट मिलता है हमें। अभी हमारे जदयू के हमारे प्रमुख साहब बताए हैं, प्रमुख प्रतिनिधि साहब, कि 10% वोट मिलता था, वो अभी खिलाफ हुए ना। हमारे जन स्वराज के पास कह रहे हैं कि कोई वोट बैंक नहीं है। भाई हम जाति की राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, हम शिक्षित राजनीतिक कर रहे हैं, हम शिक्षा की राजनीतिक कर रहे हैं। और हमारा बिहार इतना बड़ा बेरोजगार बेशिक्षित नहीं है। जिस राज्य से पहला राष्ट्रपति निकला हुआ है, उस राज्य से हम बिलोंग करते हैं। जिस राज्य से चाणक्य निकले हुए हैं, उस राज्य से हम बिलोंग करते हैं। हमारा राज्य बेशिक्षित नहीं है, हमारे राज्य शिक्षा की राजनीति करते हैं। और हम शिक्षित लोगों को, हम जो कह रहे हैं कि गोईठा, मिथिलांचल में गोईठा में आग लगा रहे हैं, यानी घर घर जाकर जागरूक कर रहे हैं। और उस जागरूक का नतीजा आपके चैनल के माध्यम से हम लदनिया प्रखंडवासी को सबको बता रहे हैं। हमारे प्रशांत जी को आह्वान है, 11 तारीख गांधी मैदान भरने जा रहा है। 11 तारीख को झलकियां दिखाने जा रहे हैं हम लोग। यही 11 अप्रैल को गांधी मैदान भरने जा रहा है। और अगर हमारे पास वोट बैंक नहीं है तो भैया आपको भी निमंत्रण हम दे रहे हैं, आइएगा गांधी मैदान, हम मिलेंगे वहां पे। दिखाइएगा गांधी मैदान। क्या नजारा है, कौन वोट बैंक है, कौन जाति, हिंदू मुस्लिम
ये सब नहीं चलेगा भाई। अब 21वीं सदी में आ गए। शिक्षित जाति, एक ही जाति। शिक्षित जाति, बेरोजगारी हटाओ, रोजगार दो, प्लान बंद करो, बीवी बाल बच्चा को हम बिहार में छोड़ दें और हम चले जाए गुजरात में। गुजरात मॉडल करके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। बोले बिहार को देंगे विशेष राज्य का पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज देंगे। कहाँ गया वो लॉलीपॉप? दिया ना, नहीं दिया, दिया ना। आप विशेष मुख्यमंत्री दिया आपको, विशेष मुख्यमंत्री दिया है आपको, मुख्यमंत्री नहीं, अनुभवी मुख्यमंत्री दिया है आपको, लाडला यानी लाडला मुख्यमंत्री बोलकर रख लिए। अरे भाई हम आपके माध्यम से कह रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो झांकी है। देखिए 25 बाकी है, 25 बाकी है और यही 25 में जदयू को नाश्ता बोध कर देगा यही बीजेपी वाले। अभी तो टेलर दिए हैं, वक्त बंद करते हैं और सीधा चलते हैं हुसैन भाई साहब के पास। अब भाई कैमरा फोकस करिए और भाई साहब को ले लेते हैं। ऑन है? सर हम ये जानना चाहेंगे कि आपके प्रिय भाई ने जो है जनसुराज को जो है चेतावनी दे दिया कि अकेले निपटा देंगे, क्या कहिएगा? बड़े भाई हैं, उनको बोलने का अधिकार है, वो बोल सकते हैं। हम उसका खंडन उनके साथ लड़ाई करके थोड़े करेंगे। चुनाव के दिन ईवीएम का बटन, अकाउंटिंग हॉल से रिजल्ट, ये हमारे भाई साहब को बता देगा। तो क्या हम ये बात मान लें कि जदयू यहां से हार रहा है? जदयू यहाँ से हार रहा है या प्रशांत किशोर यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, वो चीज़ आपको काउंटिंग हॉल से मालूम हो जाएगा। आप हमारे दोनों भाइयों के बीच में विवाद नहीं करवाएं, प्लीज, मैं आपसे आग्रह करूंगा। लेकिन ये बात सत्य है कि जिस जनादेश की आप बात कर रहे हैं बाबूबढ़ी विधानसभा में, उस रथ को, जदयू की रथ को जो है प्रशांत किशोर निश्चित रोक देंगे। ये किस लिए रोक रहे हैं? निश्चित तेजस्वी से डील है? हम लोग रोकने का काम करेंगे। क्या तेजस्वी से डील है? हमारी किसी से डील नहीं है। हम स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में आए हुए हैं। प्रशांत किशोर जी पटना से कहे थे आंदोलन में, जब धरना में बैठे थे, कि तेजस्वी जी आए और नेतृत्व करें, हम उनके साथ हैं। क्या कहेंगे आप? वो प्रशांत किशोर जी कहे तेजस्वी जी को। अभी आप डिबेट हम लोगों से ले रहे हैं लदनिया प्रखंड में, हमारे बगल में जदयू के बड़े भाई सत्यनारायण साफी जी के साथ, जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ हमारी इनके आप बात डिबेट कीजिए। प्रशांत किशोर जी और तेजस्वी यादव की बात पटना में रहने दीजिए, यहाँ की बात कर लें। यहाँ की बात। इस सवाल आपके सवाल क्या गलत है? क्या? आपका सवाल गलत है। आप भ्रमित कर रहे हैं। हमारे प्रशांत जी पटना में यह आह्वान किए हुए थे, और किस विषय पर आह्वान किए हुए थे, इस विषय को हमारे पब्लिक को बताइए। भ्रमित मत कीजिए। आप आंदोलन पे किए थे? आंदोलन किए हुए थे, छात्रों की हित की बात, छात्रों की हित की बात के लिए किए हुए थे। आपने सवाल पूछ दिया कि प्रशांत किशोर जी बोले तेजस्वी जी को आइए आप नेतृत्व कीजिए। नहीं, प्रशांत किशोर जी यह बोले तेजस्वी जी को कि आप विपक्ष के लीडर हैं, आप आइए, हम जो छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई हम क्यों, आप आइए, आप ही नेतृत्व कीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। क्या 2025 में यदि छात्रों की हित और छात्रों का नेतृत्व, छात्रों के अधिकार के लिए यदि तेजस्वी कहे कि प्रशांत किशोर जी नेतृत्व हम करेंगे, छात्रों को हक दिलाएंगे, क्या आपके नेता स्वीकार करेंगे? छात्रों के हित में, पढ़ा लिखा युवा के लिए ये त्याग देंगे? क्या कहेंगे आप? देखिए, एक समय में तो धोखा दे दिए। जब अनशन पर बैठे, जब प्रशांत किशोर जी को जेल के अंदर ले गए, 10 रोज तक बीमार रहे, उस समय में आए नहीं। अब फिर लॉलीपॉप दीजिएगा? भाई शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये लॉलीपॉप नहीं चलेगा, यह लॉलीपॉप नहीं चलेगा। प्रशांत किशोर जी उसी समय में आपको ऑफर दिया। अब जो है ऑफर सीमित था? नहीं, ऑफर क्या सीमित, उस समय में दिए, उस समय में तो आप नहीं आए। प्रशांत किशोर जी खुद हैं और छात्र के लिए, बिहार के लिए, बिहार के युवा के लिए, बिहार में रोजगार के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं और 243 सीटों पर लड़ेंगे। अभी आप देख लीजिए ना, महागठबंधन और एनडीए, कुछ दिन रुक जाइए, सीटों के लिए गीदड़ की तरह लड़ेंगे वो लोग, लेकिन प्रशांत किशोर जी अकेला से तमाशा देखेंगे। हम तमाशा, हम तो जनता के बीच रहेंगे, हम तमाशा क्या देखेंगे? वो लोग लड़ते रहेगा, हम जनता के बीच अपना मैसेज पहुंचाते रहेंगे और वोट लेते रहेंगे। चलिए, तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से हमारे साथ जो है तमाम मेहमान थे।
जो है जदयू से थे, जनसुराज से थे और तमाम तेज तर्राक जो है वक्ता थे और तमाम जो है अनुभवी नेता हमारे साथ थे। हालांकि जिस डिस्कशन में हम थे उस डिस्कशन से जो है बात जो है दिल्ली के संसद तक चली गई, लेकिन फिर जो है वहाँ से बात लौटी बिहार की धरातल पे और बात जो है आग में तब्दील हो गई। और आग कैसी? तो आग हुई मिथिलांचल की गोईठे वाली आग से। क्या जदयू और आरजेडी बच पाएंगे? क्योंकि जनसुराज के युवा नेता, जनसुराज के प्रवक्ता, जनसुराज के वो साथी जो है, पहले तो लोग एक हाथ में मशाल लेके चलते थे और एक हाथ से नारा देते थे। अब के और अभी के जनसुराज के नेता एक हाथ में कलम लिए हुए हैं और एक हाथ में गोईठा वाली आग लेके निकले हैं। देखते हैं कि गांव-गांव जाके जो है जदयू और आरजेडी को जला पाते हैं कि नहीं पाते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और तब बात करेंगे इस देश में बेरोजगारी है या नहीं।